हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और आपके लव्ड वन खुश होंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा कर रहे होंगे। साथ ही साथ आप अपने भक्ति मार्ग में भी आगे बढ़ रहे होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आपको आज से स्टार्ट कर देना चाहिए। आज हम एनर्जी डाउनलोड्स देखेंगे कि आपके ससुराल वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप लड़का हैं तो आपके वाइफ के घर वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आप लेडीज़ हैं तो आपके खुद के हस्बैंड के घर वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं। आज हम वो डाउनलोड्स देखेंगे। ये जनरल रीडिंग है, सारी बातें आपके साथ रेजोनेट नहीं होंगी, कुछ बातें दूसरों के लिए भी छोड़ दीजिएगा। लेट्स सी मेरे व्यूअर्स के ससुराल वाले उनके बारे में क्या सोचते हैं। लास्ट में हम गाइडेंस भी देखेंगे। 4 of Pentacle, the Fool, 9 of Wands, the Tower, 9 of Swords, Queen of Wands, the Emperor, Hangman reverse, 8 of Cups, Page of Pentacle, bottom of the deck is 7 of Wands. So मेरे व्यूअर्स के ससुराल वाले उनके बारे में क्या सोचते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा चांस है कि आपके जो ससुराल वाले हैं ना, वो सोचते हैं कि आप हर चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। वेदर हो सकता है कि आपके पास ऐसा कुछ हो, पैसा हो, या आप कमाती हो तो आपकी सैलरी हो, या आप कमाते हो तो आपकी सैलरी हो, ज्वेलरी हो, या आपके पास जो भी संपत्ति हो, इन शॉर्ट जो भी आपकी संपत्ति हो, आप हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। आप उसे शेयर नहीं करना चाहती हैं या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में रहे। आप उसे दबा के अपने पास रखना चाहते, आप शेयर नहीं करना चाहते। ये बात उन्हें बहुत बुरी लगती है। देखिए, आपका सामान है, आपकी संपत्ति है, ऑब्वियस सा बात है आपको ही रखना चाहिए उसका ख्याल, बट आपके ससुराल वाले ऐसा सोचते हैं। साथ ही साथ द फूल, वो सोचते हैं कि आप बहुत बचकाने हरकत करती हैं, आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है। आप कोई भी अगर फैसला भी लेती है ना, तो वो बचकाने हरकत करती हैं। मतलब आप कोई भी फैसला सीरियस होके नहीं करती हैं। आप लोगों से बात भी करती हैं तो बच्चों की तरह कर देती हैं। साथ ही साथ 9 ऑफ वैंस दिखा रहा है कि आप एक साथ बहुत सारा काम ले लेती है, बहुत सारा बर्डन ले लेते हैं। मुझे यहाँ पे 90% दिख रहा है कि यहाँ पे जो मेरे 90% व्यूअर्स हैं वो वर्किंग हैं, और जो 10% वर्किंग नहीं भी हैं वो फिर भी इतना अपने सर पे काम ले लेते हैं। इनके ससुराल वाले सोचते हैं कि वो अपने सर पे इतना काम ले लेती हैं कि वो सारे काम कर नहीं पाती है, और वो फ्रस्ट्रेशन से वो सबके साथ झगड़ा करती है। वो सोचते हैं कि आप जो काम है आप अच्छे से कर नहीं पाते हो, और वही काम अगर आप अच्छे से कर नहीं पाते हो तो आप दूसरों के साथ झगड़ा करते हो, फाइट करते हो, घर का माहौल ख़राब करते हो, और साथ ही साथ खुद परेशान होते हो, दूसरों को भी परेशान करते हो। जबकि देखिए, ये उनका व्यू है, मैं ये नहीं कहती आप ऐसे ही हो। सो आप अपने दिल पे ये बात मत लीजिएगा, ये उनका व्यू है। मैं यहाँ पे उनकी एनर्जी डाउनलोड कर रही हूँ। साथ ही साथ क्वीन ऑफ वैंस द एम्परर से दिखा रहा है कि वो आपको देखते हैं कि आप सब पे आप पे सब पे अपना वो दिखाती है, ढौस दिखाती हैं। उनको एक्चुअली क्या है, वो चाहते हैं कि वो आप पे ढौस दिखाएं, आपको अपने कंट्रोल में लें, बट यहाँ पे ऑपोजिट हो जाता है। वो आप उन पे कंट्रोल करती है, या हो सकता है आप उनकी बातें नहीं सुनती होंगी, इस वजह से वो आपके लिए ऐसा सोचते हैं। द एम्परर से दिखा रहा है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट है अपनी चीज़ों को लेके, अपनी मतलब होता है ना कि आप अपनी चीज़ों को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आपका कोई टाइम शेड्यूल है, अगर आपका कोई काम है, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करती हैं, आप उस पर ज़्यादा टाइम देती हैं रैदर देन वो आप उन पर फोकस करें। देखिए, ससुराल वाले तो यही चाहेंगे ना कि आप 24 आवर्स उनकी खिदमत करें, बट आप ऐसा नहीं करती हो। आपके भी पर्सनल काम होते हैं, आपके भी पर्सनल चीज़ें हैं, आप अपने पर्सनल काम को ज़्यादा अहमियत देते हैं।
तो वो बात उन्हें बहुत बुरी लगती है। साथ ही साथ वो सोचते हैं कि आप अपने मायके में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो, ज़्यादा आप मायके में घुले मिले हो, आप अपने मायके से ज़्यादा प्यार करते हो रैदर देन ससुराल वाले। उन्हें लगता है कि आप उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, आप उनकी बातें ज़्यादा सुनते हो, आप यहाँ जो ससुराल है वहाँ की चीज़ों पे कम ध्यान देते हो, कम लोगों को प्यार करते हो, कम लोगों को रिस्पेक्ट देते हो। ये उनकी थॉट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये आपकी थॉट है। ओके, सो प्लीज़ अपने आप मतलब आप खुद को हर्ट मत कीजिएगा। साथ में हैंगमैन रिवर्स से दिखा रहा है कि पहले मतलब उन्हें लगता है कि पहले और अब में आप में बहुत चेंजेस आया है। जब आप शादी करके आए थे या आई थी तब आप बहुत अलग थे, तब आप बात उनकी सुन लेते थे, आप उनकी बातें मान लेते थे, वो जो कहते थे आप उनकी बातों में हामी भर लेते थे। बट अब उन्हें लगता है कि आप उनकी बातों में हामी नहीं भरते, आप उनकी बातें सुनते नहीं हैं। जितना आप पहले सुन लिया करते थे, जितना आप पहले बात उनकी मान लिया करते थे, अब आप उनकी बातें उतनी जल्दी नहीं मानते हैं। तो ये बात से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। साथ ही साथ बहुत लोग के केस में लग रहा है कि आप हस्बैंड वाइफ दूसरे घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, आप एक अपना पर्सनल घर बनाना चाहते हैं। और ये बात उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। उन्हें लगता है कि आप अपने हस्बैंड का, अगर आप फीमेल है तो आप अपने हस्बैंड का, अगर आप किसी के दामाद हैं तो उन्हें लगता है कि आप अपनी वाइफ का पैसा उड़ाना चाहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं। एकदम आपके पास बुद्धि नहीं है कि आप किस तरह से खर्च करें, कहाँ पे आपको बस सामने वाले पार्टनर के पैसों पे ऐश करना है, उन्हें लगता है। और वो सोचते हैं कि आप उनके लड़का या लड़की को उनसे दूर करना चाहते हो, आप उन्हें उनके बच्चे से दूर करना चाहते हैं, अलग घर में शिफ्ट होना चाहते हैं। ये बात उनको बहुत बुरी लग रही है। साथ ही साथ 7 ऑफ वैंस से उन्हें दिखा रहा है कि आपको घर चलाने का कोई भी मतलब आइडिया नहीं है, आपको घर चलाना नहीं आता। साथ ही साथ आप अलग घर बनाना चाहते हैं। ये बात सुन के उनकी मतलब रातों की नींद खराब हो गई है। वो आपके पीछे एकदम मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। वो आपको 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। बट बिकॉज ऑफ योर पार्टनर, बिकॉज आपके पार्टनर आपका इतना सपोर्ट करते हैं, बिकॉज आपके पार्टनर आपको इतना लव करते हैं कि उनकी हिम्मत नहीं होती है, द एम्प्रेस दिखा रहा है, उनकी हिम्मत नहीं होती है आपके सामने कुछ बोलने की। इस वजह से वो आपको कुछ बोल नहीं पाते। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। किंग ऑफ कप्स, आप एंड द स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ वैंस। आपके लिए गाइडेंस है कि आप भले उनका रूड बिहेवियर आपके साथ हो, वो आपको कंट्रोल करना चाहे, आप खुद को शांत रखें सिचुएशन में, आप बिल्कुल पैनिक ना हो। और साथ ही साथ आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर आप जितना अपने काम पे फोकस करेंगी उतना आप देखेंगे कि ये लोग जो आपके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं वो सब साइड हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपके जो फाइनेंसेस, आपको घर लेने के लिए फाइनेंसेस की ज़रूरत है, वो भी आपके पास बहुत जल्दी अरेंज हो जाएगी। साथ ही साथ आपके लिए गाइडेंस है कि आप माता रानी की पूजा करें इस नवरात्रि, जिससे आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो प्रॉब्लम मतलब समाप्त हो जाए। सो आज की रीडिंग के लिए बस इतना ही। अगर आप किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे फ्रीली कमेंट डाउन कर सकते हैं।